शालोम शालोम शालोम। आज शाम फिर से आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ट्यूसडे वर्थ फेलोशिप में। मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत उत्साहित करूंगा कि आप इसे अपने भाई बहनों के साथ में साझा करें। जब तक हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं तब तक आपके पास में समय है कि इस ब्रॉडकास्ट को अपने भाई बहनों के साथ में बांटें। उन्हें बताएं कि आप यूट्यूब में और कुछ नहीं लेकिन ट्यूसडे वर्थ फेलोशिप जो कि परमेश्वर का वचन है वो सुन रहे हैं। ऐसा करके आप उनके जीवन में भी एक आशीष का कारण बनेंगे। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करता हूं कि इसे दूसरों के साथ में साझा करें। लेट देम नो दैट यू आर मैन एंड वुमेन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। ओके, उनको बताएं कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया। सो बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक, just share and share and share and let them know that you are watching Tuesday Worth Fellowship with Dr. Ricky Thapa। जिस टॉपिक के विषय में हम लोग आज बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पवित्र आत्मा के आवाज़ को कैसे सुने। जी हाँ, पवित्र आत्मा के आवाज़ को कैसे सुने। पवित्र आत्मा के आवाज़ को सुनना एक मसीही जीवन की एकमात्र जीने की आशा है और एकमात्र जीने की तरीका है। पवित्र आत्मा को बिना सुने एक मसीही अपना जीवन नहीं जी सकता है। इसीलिए हर एक मसीही लोगों की न केवल ये मांग है लेकिन ये उनके जीवन जीने का तरीका है कि आप प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा को सुने। अगर आप मसीह हैं और पवित्र आत्मा को प्रत्येक दिन नहीं सुनते हैं तो आप अपने आप को मसीह नहीं कह सकते हैं। परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री अध्याय 8 और पद 14 में ये लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यहां पर आप एक बात को अंडरलाइन करें, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर आप अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप प्रत्येक दिन आत्मा के अगुवाई में चलें। दूसरे शब्दों में, अगर आप आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। अब इसे समझें, अगर आप आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो जरूरी है कि आप आत्मा के आवाज को भी सुने, क्योंकि बिना आत्मा के आवाज को सुने आप कभी भी आत्मा की अगुवाई में नहीं चल सकते। इसीलिए अगर आप पवित्र आत्मा के आवाज को प्रत्येक दिन नहीं सुनते हैं तो आप मसीह नहीं हो सकते हैं। ये इतना जरूरी है और इसीलिए हम इस विषय पर मनन कर रहे हैं कि आखिर कैसे पवित्र आत्मा के आवाज को सुना जाए ना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा के आवाज को जो सुनना है वो केवल पासवान या प्रेरित और या फिर इवेंजलिस्ट और या फिर एक सुसमाचार प्रचारक या एक भविष्यवक्ता का काम है। और बहुत सारे विश्वासी इस सोच के कारण पवित्र आत्मा को सुनने में असक्षम है, या पवित्र आत्मा अगर उनसे बात भी करना चाहता है तो वो अपने आप को पवित्र आत्मा के आवाज से दूर रखते हैं इस सोच के कारण कि वे पवित्र आत्मा को नहीं सुन सकते, ये उनका सुनने का काम नहीं है। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर की आराधना करने आप रविवार को अपने कलीसिया जाते हैं, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर के बारे में आप अपने बाइबल में पढ़ते हैं, क्या वो परमेश्वर केवल भविष्यवक्ताओं, प्रेरित और पासवानों का परमेश्वर है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका जवाब बिल्कुल भी नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा को सुनना संभव है और पवित्र आत्मा को सुनने का कार्य आपका है। एक मसीह होने के नाते आप प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा को सुनते हैं और यह संभव है कि हर एक मसीह पवित्र आत्मा के आवाज को सुने। अब इस बात को समझे, ऐसा नहीं है कि हर एक विश्वासी जो जितने भी लोग कलीसिया में जाते हैं वे उनमें से कोई भी लोग किसी भी आवाज को नहीं सुनते। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस बात को समझें कि इस पृथ्वी में हर एक मनुष्य सुनता है। मैं वापस कह रहा हूं, इस पृथ्वी में हर एक मनुष्य सुनता है और उस सुनने के आधार पर अपना निर्णय लेता है। जी हां, इस पृथ्वी के सतह पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है
कि नहीं सुनकर वो कार्य करता हूं। प्रत्येक दिन मनुष्य सुनता है और जो भी वो निर्णय लेता है वो सुनने के आधार पर ही लेता है। अब इस बात को समझें कि आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर एक मनुष्य प्रत्येक दिन सुनकर निर्णय ले रहा है तो वो किसकी आवाज सुन रहा है और कौन उससे बातें कर रहा है। क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपके लिए ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आखिर आपसे कौन बात कर रहा है, या फिर ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर पवित्र आत्मा की आवाज कैसी होती है। इसीलिए एक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के आवाज के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति, वो विश्वासी बता सके कि कौन सी आवाज पवित्र आत्मा की है और कौन सी आवाज पवित्र आत्मा की नहीं है। इसीलिए आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि इस पृथ्वी पर या इस पूरे इस सृष्टि में आपसे 3 प्रकार की आवाज लगातार बातें करती रहती हैं। 3 प्रकार की आवाज। पहला आवाज है शैतान का, और यह आवाज डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध आपसे बातें करती हैं। शैतान का आवाज परमेश्वर के वचन के विपरीत और हमेशा ही उसके विपरीत होती है। परमेश्वर जब भी शैतान आपसे बातें करेगा या शैतान की आवाज आपके कानों में या दिलों में गूंजेगी, आप समझें कि वो आवाज कभी भी वचन से मेल नहीं खाएगी, वो हमेशा वचन के विपरीत होगी। दूसरा आवाज है इस संसार की आवाज। संसार की आवाज कैसी होती है? संसार की आवाज परमेश्वर के शायद वचन के विरुद्ध न हो, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप में सीधे तौर पर परमेश्वर के चरित्र के विरुद्ध बातें करती है। संसार कई बार आपको ये नहीं बताएगा, संसार की आवाज आपको ये नहीं बताएगी कि जो आपके हाथ में बाइबल है या जो धर्म ग्रंथ है वो गलत है, लेकिन उनका कार्य करने का तरीका हमेशा परमेश्वर के जो चरित्र है, जो उसका नेचर है, उसके विरोध में होगा। लेकिन वहीं पे जो तीसरी आवाज है, जो कि पवित्र आत्मा की आवाज है, याद रखें, पवित्र आत्मा की आवाज हमेशा हमेशा और हमेशा ही उसके वचन से मेल खाएगी और उसके चरित्र से मेल खाएगी। और इसीलिए हम इन तीनों आवाज में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी आवाज शैतान की है, कौन सी आवाज पवित्र आत्मा की है और कौन सी आवाज इस संसार की है। और इसीलिए ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप नहीं जानते कि कौन सी आवाज कैसी होती है या उस आवाज का चरित्र और स्वभाव कैसा होता है, तो आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि कौन सी आवाज किस समय आपसे बातें कर रही है। आज आप जानते हैं कि अगर आपको बोला जा रहा है, आप अगर अपने कानों में ये आवाज को सुन रहे हैं कि आज बाइबल नहीं पढ़ो, तो आप आज अब जानने लगे हैं कि ये आवाज पवित्र आत्मा की हो ही नहीं सकती है। ये सबसे पहला कदम है पवित्र आत्मा के आवाज को सुनने का, कि आप जानें, आप समझें कौन सी आवाज कैसी होती है। अगर आपके दिल में एक बात गूंज रही है कि उठें और बाइबल पढ़ें, याद रखें, संसार कभी भी ये बात आपको नहीं कहेगी, शैतान कभी भी ये बात आपको नहीं कहेगा कि उठकर बाइबल पढ़ो और उठकर प्रार्थना करो। अगर ये आवाज आपके दिल में आ रही है तो ये आवाज पवित्र आत्मा की है, और आप ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर पवित्र आत्मा के आवाज को सुनना सीखने लगते हैं। आप में से कई लोग मुझे कहते हैं, पास्टर मैं रात भर नहीं सोया, रात को 2 बजे मैं उठ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी के लिए प्रार्थना करनी है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी के लिए प्रार्थना करनी है? क्योंकि मैं उस व्यक्ति को तो अच्छे तरीके से जानता भी नहीं। अब आपको समझना है कि शैतान आपको कभी नहीं कहेगा कि किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें, उनकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। ये संसार कभी नहीं कहेगी, संसार की आवाज कभी नहीं कहेगी कि आप दूसरे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें या दूसरे व्यक्ति की सहायता के लिए प्रार्थना करें। ये केवल और केवल पवित्र आत्मा की ये आवाज हो सकती है। जब आप इन तीनों आवाज को डिफ्रेंशिएट करना जानते हैं, तो आप समझने लगते हैं कि पवित्र आत्मा की आवाज कैसी होती है। इसीलिए इन तीनों आवाजों में डिफ्रेंशिएट करना और इसको सीखना बेहद जरूरी है ना। लेकिन तब भी हम ये कैसे जानें या हम कैसे समझें या कैसे हम पवित्र आत्मा के आवाज को सुनना सीखें?
परमेश्वर का वचन हमें बताता है कुछ चरण, जिस चरण में अभी हम जाकर इन चरणों को देखेंगे, इन स्टेप्स को देखेंगे और हम समझेंगे कि आखिर कैसे पवित्र आत्मा को सुना जाए। पवित्र आत्मा को सुनने का सबसे पहला और सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स है परमेश्वर का वचन। जब हम पवित्र आत्मा के आवाज को सुनने के विषय में बात करते हैं तो आपको समझना चाहिए परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये पैरामाउंट है पवित्र आत्मा के आवाज को सुनने के क्षेत्र में। अगर आपने कभी भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं किया है, अगर आपने लगातार एक विश्वासी होने के नाते अपने आप को कभी भी आपने लगातार परमेश्वर के वचन से नहीं भरा है, तो ये आपके लिए असंभव होगा कि आप पवित्र आत्मा के आवाज को कभी सुन पाए। पवित्र आत्मा के आवाज को सुनने का सबसे पहला चरण है ये कि आपको परमेश्वर के वचन से भरना ही होगा। बाइबल हमें यूहन्ना अध्याय 14 पद 26 में यह बताती है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जब आप परमेश्वर के लिखे हुए वचन को अपने अंदर डिपॉजिट करने लगते हैं, जब आप सीखने लगते हैं परमेश्वर के वचन को और अपने अंदर परमेश्वर के वचन को डिपॉजिट करने लगते हैं, तो होता क्या है कि जब पवित्र आत्मा को आपसे बात करनी होती है तो वो हमेशा उस वचन से लेकर, जो वचन आपके अंदर वचन के पढ़ने के कारण डिपॉजिट है, वो उस वचन से निकाल कर आपसे बातें करने लगता है। अगर आपने कभी भी वचन का अध्ययन नहीं किया, अपने आप को वचन में समर्पण नहीं किया, अगर आपने कभी बाइबल के पेज नहीं पलटाए या पलटाना नहीं चाहते और तब भी वचन को सुनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं, तो फिर समझे इस बात को, यह आपके लिए असंभव है। क्यों? क्योंकि ये पहली सीढ़ी है जब हम बात करते हैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के विषय में। इसीलिए बहुत जरूरी है पवित्र आत्मा को सुनने के लिए सबसे पहले अपने आप को वचन से भरें। जब आप अपने आप को वचन से भरने लगते हैं तो आप पवित्र आत्मा को मौका दे रहे होते हैं कि वो आपसे और अधिक बातें करें, और अधिक बातें कर रहे हैं, और अधिक बातें करें। फिलहाल इस समय हो सकता है कि आपने कभी भी पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुना होगा। हो सकता है कि आपके अंदर एक इच्छा आई होगी कि आपको पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि कैसे आखिर पवित्र आत्मा की आवाज को सुना जाए। ये आपके लिए पहली सीढ़ी है। परमेश्वर के वचन को मनन करना सीखें, परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीखें, उससे अपने आप को भर ले और देखें, फिर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा उसी वचन को लेकर आपसे बात करने के लिए। और जब आप ऐसा लगातार करने लगेंगे, आप उसकी आवाज से फेमिलियर होने लगेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे आपसे बातें करता है, क्या तरीका है उससे बात करने का। शायद आज भी आपको उसकी आवाज को सुनने के लिए किसी एकांत में जाने की जरूरत पड़ती हो। शायद आपको उसकी आवाज सुनने के लिए अपने आप को अकेला करने की जरूरत पड़ता होगा या भीड़ से अलग होने की जरूरत पड़ती होगी। लेकिन जब आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे, धीरे धीरे आप एक परिपक्वता के स्तर में आने लगेंगे जहां पर आप केओस में भी, भीड़ वाले स्थान में भी पवित्र आत्मा के आवाज को पहचानने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ही इसमें अध्ययन किया है, अपने आप को दिया है, और क्योंकि आपने अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरा है, पवित्र आत्मा लगातार आपसे बात करने लगी और ये स्तर इतना बड़ा हो गया कि अब आप उसके आवाज को पहचानते हैं कि उसका बोलने का तरीका क्या है, उसका लव लैंग्वेज क्या है, और वो आपको कैसे अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उससे अपने आप को भर लें, अपने आप को उसके वचन से इस कदर भर लें कि लगातार पवित्र आत्मा आपसे बातें
करना शुरू कर दे और आप उसके आवाज़ को पहचानने लगें। पवित्र आत्मा के आवाज़ को सुनने का जो दूसरा चरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बेसिक है, और वो है अपने आप को शांत करना और स्थिर करना। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम अपने प्राण को शांत करना सीखते हैं ताकि हम परमेश्वर के साथ में एक हो जाएं और उसके साथ में समय बिताएं। परमेश्वर का वचन हमें भजन संहिता अध्याय 46 और पद 2 में यूं कहते हैं, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। अपने आप को स्थिर करना और शांत करना यह हमारी सहायता करती है कि हम परमेश्वर के आवाज को सुने, अपने प्राणों को शांत करके और स्थिर करके। लेकिन इस बात को समझें कि शांत रहना ये ज़्यादातर बाहरी चीज़ है, ये एक अलग ये डिसिप्लिन के अंडर आती है। वहीं पर स्थिरता हमारे प्राणों से जुड़ी हुई है, ये बहुत ही भीतरी चीज है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उदाहरण के रूप में शांत रहना जैसे कि अपने आप को सीरियल से दूर रखना, अपने आप को टीवी से दूर रखना, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना, यहां तक कि कई बार अपने आप को कुछ समय के लिए अपने परिवार के सदस्यों से भी दूर रखना है। वहीं पर स्थिरता इससे बहुत ही अलग चीज है। अपने आप को शांत रखना ये एक अनुशासन की बातें, जहां पर हम अपने आप को अनुशासित कर रहे हैं, कुछ समय के लिए टीवी से दूर रहने के लिए, कुछ समय आईपैड से दूर रहने के लिए, कुछ समय भीड़ से दूर रहने के लिए, कुछ समय अपने बिजनेस से दूर रहकर परमेश्वर के वचन में समय बिताने के लिए। ये अपने आप को अनुशासन में रखने की चीज है। लेकिन स्थिरता अपने प्राण को परिस्थितियों और चिंताओं से अलग हटाकर इस शांत रखने के विषय में है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। ये मुश्किल है। जरा सोचें, जब आपको लोग धोखा दें तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपने आप को शांत रखकर प्रार्थना में बैठें। जब आप जानते हो कि आपके ऑफिस में आपके और आपके परिवार के प्रति चाल बुने जा रहे हैं, आपके विरुद्ध में बातें की जा रही हैं, तो ये आपके लिए मुश्किल है कि आप अपने प्राण को शांत रखें और परमेश्वर पर भरोसा करें प्रार्थना में। जब आप अपने प्रियजनों को गुमाया हो जिससे आप बेहद ही प्यार करते थे, तो ये आपके लिए मुश्किल होगी कि आप अपने प्राण को शांत रखें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब परिस्थितियां बिगड़ी हों, जब धन की आवश्यकता मुंह फाड़े आपके आगे खड़ी हों, तो ये मुश्किल है कि आप अपने आप को प्रार्थना में शांत रखें। मैं कह रहा हूं मुश्किल है, लेकिन ये असंभव नहीं। मैं कह रहा हूं ये मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। आप इस मुश्किल भरे परिस्थितियों से भी हटकर अलग जा सकते हैं और अपने प्राण को स्थिर कर सकते हैं। देखिए, आप अपने आप को शांत कर सकते हैं, ये बहुत आसान बात है। आप भीड़ से अलग हो जाइए, आप शांत हो जाएंगे। आप टीवी बंद कर लीजिए, आपका रिमोट आपके हाथ में है। आप किसी भी समय टीवी के रिमोट को ऑफ कर सकते, किसी भी समय एक मोबाइल के टच से आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में लेके जा सकते हैं। आसान है, लेकिन अपने प्राण को स्थिर करना मुश्किल है, क्योंकि यहां पर कोई भी रीसेट बटन नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई भी इस आपके प्राण में स्थिरता लाने का टच बटन या पैड्स नहीं है। मुश्किल है, मैं कह रहा हूं मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। इससे निजात पाने का एक तरीका है, और वो तरीका है अपने आप को
परमेश्वर के वचन में सौंप देना। आप अपने प्राण को तभी स्थिर कर सकते हैं जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में सौंप दें। बिना परमेश्वर के वचन में अपने आप को सौंपें आप कभी भी अपने आप को, अपने प्राण को स्थिर नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में सौंपते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन में मनन करने लगते हैं, तब आपको प्रकाशन मिलती है। वो प्रकाशन आपकी सहायता करती है आपको ये बताने में कि आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब आपने अपने प्रिय को खोया, परमेश्वर का वचन आपको ये प्रकाशन दे सकती है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है आपकी उस स्थिति में सहायता करने की। जब आपने अपनी नौकरियां गुमाई हैं और जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आपकी सहायता कर सकता है इस बात का प्रकाशन लाने में कि वह एक ऐसा परमेश्वर है जो आपके लिए प्रबंध कर सकता है। जब आप अकेले हो और अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और उस समय जब आप परमेश्वर के वचन को उठाकर पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपकी सहायता कर सकता है इस बात को समझने के लिए, इस बात का प्रकाशन पाने के लिए कि परमेश्वर आपके साथ में हमेशा है, आप अकेले नहीं हैं। और ये प्रकाशन आपके प्राण को स्थिर करने के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही आपके लिए एक सहायता प्रदान करती है। मैं वापस कह रहा हूँ, अपने आप को शांत रखना बहुत आसान है। कई बार आप निर्णय ले सकते हैं, टीवी ऑफ कर दें, अपने परिवार से कुछ दिन के लिए दूर निकल जाएं, हॉलीडे ले लें, बिजनेस कुछ दिन के लिए किसी के हाथ में दे दें और आप खुद चले जाएं। लेकिन प्राण को स्थिर करना मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किल चीज़ से भी आप निकल सकते हैं जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में समर्पित करते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, पहला ही स्टेप में हमने देखा कितना जरूरी है परमेश्वर का वचन। वापस हम घूम फिर के वहीं पर आते हैं कि जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, ये आपको अपने प्राण को शांत रखने में सहायता प्रदान करती है, उस प्रकाशन के द्वारा जो प्रकाशन पवित्र आत्मा आपके जीवन में लेकर आती है। तीसरा चरण पवित्र आत्मा के आवाज को सुनने की या पवित्र आत्मा के आवाज को पहचानने की है पवित्र आत्मा का आज्ञाकारी होना। जी हाँ, पवित्र आत्मा का आज्ञाकारी होना। जब आप पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारी बन जाते हैं, तो आपके प्राण के जो कान हैं वो खुल जाते हैं पवित्र आत्मा के आवाज को साफ साफ सुनने के लिए। मैं जानता हूं कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं, पास्टर रिकी, हम तो पवित्र आत्मा के आवाज को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, हमने आज तक पवित्र आत्मा के आवाज को नहीं सुना है, भला हम कैसे बिना उसके आवाज को सुने उसकी आज्ञा मान सकते हैं। पवित्र आत्मा की जो आज्ञाएं हैं बहुत सिंपल हैं। पवित्र जीवन जीना, वचन का जीवन जीना, विश्वासी का जीवन जीना, परमेश्वर से प्यार करना, दूसरों की सहायता करना, लगातार कलीसिया में जाना, दूसरे को माफी देना और कलीसिया के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। देख रहे हैं? और ये तमाम बातें पहले से परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। यही कारण है कि हमको परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि अपने आप को लगातार परमेश्वर के वचन से हमें भरते रहना है। क्योंकि जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरते हैं, आप समझते हैं इस बात को कि आपसे कोई बात कर रहा है, आपसे कोई बात कर रहा है और वो चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं को माने। क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे पहली जो सीढ़ी में बात करेगा वो है वचन। अगर आप वचन के प्रति ही आज्ञाकारी नहीं हैं, तो क्यों कर वो आपसे दोबारा बातें करेगा। परमेश्वर की आत्मा पहले से ही वचन के अंदर कार्य कर रही है। उसने आपको, आपके हाथ में बाइबल सौंपी है।
जिसमें पवित्र आत्मा की बहुत सारी आज्ञाएं। हो सकता है कि आपको किसी ने धोखा दिया हो, क्या आपने आज उन्हें माफ किया? हो सकता है कि आप किसी को पसंद नहीं करते हो, क्या आपने उनसे जाकर माफी मांगी? हो सकता है किसी के प्रति आपका रवैया बहुत खराब हो, क्या आप उनके पास में गए और माफी मांगी? हो सकता है कि आपने किसी की चुगली की, क्या आप उस बंदे के पास में जाकर उनसे माफी आपने मांगी? और यही पवित्र आत्मा की शुरुआती आज्ञा है। अगर आपने छोटी छोटी बातों में परमेश्वर की आज्ञा, उसकी आत्मा की आज्ञा नहीं मानी, तो वो बड़ी बातों में आपसे क्यों कर बातें करेगा? जो पहली आज्ञा उसने आपके हाथ में लिखी हुई दी है, अगर आप उसी को नहीं मान रहे, तो वो आपके कानों में आकर क्यों फुसफुसाएगा या आपसे क्यों बातें करेगा? इसीलिए एक विश्वासी के लिए बेहद जरूरी है कि वो पहले लिखी हुई बातों को माने। जब आप आज्ञाकारी होते हैं हर एक उन बातों के लिए जो बातें आपके बाइबल में लिखी हुई है, तो परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करने लगती है, एक अलग स्तर पर आपको लेकर जाती है, जहां पर वो आपके कानों को खोल देती है उन बातों को समझने के लिए जो बातें आज भी आपके आंखों और आपके बुद्धि से छिपी हुई है। इसीलिए एक विश्वासी के लिए और आपके लिए ये बातें जानना बेहद जरूरी है कि पहले उसके आधारभूत बातों को माने, पहले उसने जो आज्ञाएं दी है, आधारभूत आज्ञाएं दी हैं, उनको माने। जरा आप सोचें, परमेश्वर का वचन कहता है अपने शत्रुओं को माफ करो। अगर आपने अभी अपने शत्रुओं को माफ नहीं किया है, तो आप कैसे पूरे संसार को जीतने के लिए परमेश्वर के आत्मा के आवाज को सुनना चाहेंगे? अगर आप आज प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आप मुझसे बातें करें, क्या मैं संसार में जाऊं और पूरे आत्माओं को जीतूं? मेरे लिए कौन सा जगह है, मेरे लिए कौन सा देश है जहां पर मैं जाकर सुसमाचार प्रचार करूं? जरा आप सोचें, अगर आज आपने अपने शत्रुओं को माफी नहीं दी है, जो कि बेसिक, जो कि आधारभूत आज्ञा है, तो वो आपको पूरे संसार को जीतने की आज्ञा कैसे दे सकता है? इसीलिए आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप सबसे पहले आधारभूत आज्ञाओं को माने, दूसरों को माफी दें, अपनी कलीसिया जाएं, अपने अगुओं के अधीन रहें, एक पवित्र जीवन जिएं, एक पवित्र धार्मिकता का जीवन जिएं, जो धार्मिकता प्रभु यीशु के द्वारा हमारे जीवन में आती है। जब आप इन बेसिक आधारभूत बातों को मानने लगते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको एक अलग स्तर पर लेकर जाता है, जहां पर वो आपसे बातें करता है और आपको वो गूढ़ बातें बताता है जो किसी भी इंसानी सोच और उनके बुद्धि से परे है। ये 3 स्टेप्स हर एक विश्वासियों के लिए बेहद जरूरी है जब वो सुनना चाहते हैं पवित्र आत्मा की बातें। अगर आप में से कोई भी लोग पवित्र आत्मा के आवाज को सुनना चाहता है, ये आधारभूत बातें उनको सबसे पहले मानने की जरूरत है। मेरे जैसे बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, उन सब लोगों ने शुरुआत यहीं से की। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारिता, पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारिता, और शांत रहना और स्थिरता। जब आप इन 3 चीजों को मानते हैं, जब आप 3 चीजों का पालन करते हैं, तब आप एक ऐसी दिशा की ओर बढ़ रहे होते हैं जहां पर पवित्र आत्मा आपसे फेस टू फेस बात करने के लिए तैयार है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने विश्वास की शुरुआत अभी की हो, जिन्होंने अपने विश्वास की यात्रा की शुरुआत कुछ दिनों पहले की हो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, बिना समय गवाए बाइबल पढ़ना शुरू करें। बिना समय गवाए
अपने आप को कुछ समय के लिए संसार से अलग रखें, अपने प्राणों को परिस्थितियों से अलग रखें, और फिर पवित्र आत्मा जो आपको कहता है वो करने के लिए तत्पर रहें, आज्ञा मानें, और फिर देखें पवित्र आत्मा आपको एक ऐसे अलग स्तर पर लाके खड़ा करेगा जहां पर आप किसी भी परिस्थिति में उसके आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरा विश्वास है कि आपको इस शिक्षा से आशीष मिली होगी। मेरा परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।